हेलो दोस्त, कैसे आप सभी स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 1 तथा एक 2x प्लस वाई बराबर 8 का आलेख खींचिए और हल करें, ठीक है। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। यह मैट्रिक परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी यह समझ में आएगा, ठीक है। समीकरण x माइनस वाई बराबर 1 और 2x प्लस वाई बराबर 8 दिया है। हम लिख लेते हैं हल। हल, ठीक है। हल दिया है, मुझे आगे दिया है x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण, इसको 1 मान लेता हूँ, ठीक है। और एक यह समीकरण दिया है 2x प्लस वाई बराबर 8, 2x प्लस वाई बराबर 8, इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए समीकरण x में x या y का आप मान निकाल सकते हैं। आप दोनों समीकरण में से आप कोई चीज़ का मान निकाल लीजिए ताकि ग्राफ बैठाने में आसान होता है। हम समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से चलेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे, ठीक है। समीकरण 1 दिया है x माइनस वाई बराबर में 1, इसमें से आप x या y का मान कुछ भी निकाल सकते हैं। यदि हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर 1, इधर यह y प्लस में है तो इधर यहाँ माइनस में y है तो इधर आएगा तो प्लस में y निकल जाएगा, ठीक है। आपको ग्राफ खींचने से पहले इसमें x या y का आपको मान निकालना होगा। यदि हम y का मान 1 धरेंगे तो x का मान निकल सकता है। यदि आप कुछ भी y का मान धरेंगे तो x का मान आसानी से निकलेगा। इसके लिए बॉक्स बना लेता हूँ ताकि मान रखने में आसानी होगा, ठीक है। यहाँ एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। 1 में x का मान धरेंगे, अधिकतम आप 3 मान निकालेंगे तो आसानी से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इसमें x के मान लिखूँगा, इसमें y का मान लिखूँगा, ठीक है। यदि हम यहाँ y का मान 0 लूँगा तो यहाँ आगे 0 लिख दूँगा, ठीक है। यदि हम 0 लूँगा तो x बराबर 1 प्लस y के मान में 0 लिया हूँ तो 0, तो x बराबर क्या निकल जाएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं होगा। 1 होगा, 0 नहीं जुटता है, ठीक है। इसका मतलब x के मान 1 आ गया, तो इस x के जगह पर 1 धरूँगा, 1 निकल गया। अब 2 मान नहीं तो धर सकते, आप 2 पर भी ग्राफ खींच सकते हैं और 3 पर भी आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा अब x y के मान दूसरा धरता हूँ, ठीक है। अब y का मान यही समीकरण पर आप y का मान धरेंगे, ठीक है। तो x बराबर 1 प्लस में y, यदि y के मान 1 धरेंगे, हम y के मान 1 धरेंगे तब पर भी आसानी से निकल जाएगा। अब याद रखिएगा, ऐसा मान धरेंगे ताकि संख्या बट्टा में नहीं आए, ठीक है, रूट में नहीं आए, तब ग्राफ खींचने में आसान होता है, ठीक है। यदि y का मान 1 धरेंगे तो x बराबर 1 प्लस में 1, ठीक है, तो बराबर में x का मान आ जाएगा 1 प्लस में 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो मतलब x के मान 2 आ गया, 1 धरने पर 2 आ गया, ठीक है। अब एक और लेता हूँ। यदि अब यहाँ हम पुनः इस समीकरण में अब एक और मान धरता हूँ, x बराबर में 1 प्लस में y। यदि हम y का मान अब 2 धरेंगे तब 2 1 3, यह भी ठीक होगा। तो यह भी यहाँ 2, अब y के जगह पर अब 2 धरेंगे तो x का मान भी ठीक आएगा। 1 प्लस में 3 2 है 2,
1 मिनट दो, तो x बराबर क्या आ गया, 1 प्लस में 2 बराबर में 3, मतलब x का मान 3 आ गया। ठीक है, x के मान 3 आ गया। आप 2 गो पर भी निकाल सकते हैं ग्राफ और 3 गो भी आसानी से निकाल सकते हैं। 3 गो पर गलती नहीं होता है। ठीक है, 3 गो बढ़िया होता है। अब समीकरण 2 से x और y के मान निकाल लेता हूँ, तब ग्राफ खींचूंगा। ठीक है, अब दूसरा समीकरण है 2x प्लस में y बराबर में 8। ठीक है, तो दूसरा समीकरण इधर लिखता हूँ। ठीक है, सबको बुझाता होगा, इधर खींच लेता हूँ। समीकरण 2 से लिख लेता हूँ, समीकरण 2 से समीकरण 2 है 2x प्लस में y बराबर में 8। देख लीजिएगा, 2x प्लस में y बराबर में 8। ठीक है, इधर आप इसमें आप 2x का भी मान निकाल सकते हैं या y का भी मान निकाल सकते हैं। यदि आप x के मान निकालेंगे तो यह 2 बट्टा में चल जाएगा, मतलब भाग में चल जाएगा। यह निकालने में कुछ परेशानी होगा, इसीलिए आप y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो y का मान जब निकालेंगे तो y प्लस में, तो प्लस में रहेगा 8। यदि इधर 2x प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2x। ठीक है, अब y बराबर जैसे इसमें बॉक्स बनाए हैं, जैसे इसमें भी बॉक्स बनाएंगे और x चाहे y के मान आप धरेंगे और आसानी से मान निकल जाएगा। यदि आप x के मान धरेंगे तो y का मान निकलेगा, और y के मान धरेंगे तो x के मान निकलेगा। इसमें x लिखूँगा, इसमें y लिखूँगा। ठीक है, देखिए यदि हम y के जगह पर 1 धरूँगा तो क्या निकलेगा, सॉरी x के जगह पर 1 धरूँगा तो 1 गुने में 2 माने 2, और 2 में से 8 को घटाऊँगा तो 6 बचेगा। तो यह ठीक मान हो सकता है। तो मैं x के मान 1 धरूँगा, 1 तो 8 माइनस 2 गुने में 1 बराबर y बराबर 8 माइनस में 2 गुने 1 बराबर 2। अब देखिए y में का मान आ गया, y का मान आ गया 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, y का मान 6 आ गया। ठीक है, उसी तरह आप इस समीकरण में आप कुछ और मान धर सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा इसी समीकरण में। या आप यह इसी समीकरण में आप यह भी समीकरण में मान धर सकते हैं, यह भी समीकरण में मान धर सकते हैं और यह भी समीकरण में मान धर सकते हैं। कोई भी समीकरण में आप मान धरिएगा, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा मान धरेंगे y बराबर में 8 माइनस में 2x में। यदि आप 2 धरेंगे, x के जगह पर 2 धरेंगे, देख लीजिए 2 धरेंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 8 को घटाएंगे तो 4 आएगा। यह भी एक अच्छा संख्या, यह बट्टा में नहीं होगा। तो 8 माइनस में 2 गुने में x के मान 2 धरेंगे तो 2, तो y का मान अब निकलेगा 8, 2 दूना 4 तो माइनस में 4, तो y का मान कितना निकल गया, 8 में से 4 घटेगा 4, तो y का मान 4 आ गया। ठीक है, उसी तरह एक और मान धरेंगे इसी समीकरण में, y बराबर में 8 माइनस में 2x में। आप 3 भी x का मान धर सकते हैं, तो 3 दूना 6 और 6 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा। यह भी एक ठीक संख्या है। तो 3 धरूँगा x के जगह पर, तो y बराबर में 8 माइनस में 2 गुने में 3, तो y का मान निकलेगा 8 में से 3 दूना 6 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। y का मान अब 2 निकल गया। अब आप ग्राफ इस मान पर और इस मान पर आसानी से खींचा जाएगा। आप ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, ग्राफ खींचने से पहले x अक्ष और y अक्ष को खींचना पड़ेगा। ठीक है, नीचा ग्राफ खींचता हूँ, सभी लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी यह समझ में आएगा। मान लेता हूँ यह ठीक है, यह मान लिया y अक्ष है, यह y है, यह y डैश है, y डैश है। ठीक है, अब एक अक्ष खींच लेता हूँ। आप सभी लोग ग्राफ बनाइएगा, यह सिखाने के लिए बोर्ड पर बन रहा है। ठीक है, ठीक है, अब इसको एक अक्ष मान लेता हूँ।
यह x मान लेता हूँ, यह x डैश मान लेता हूँ। ठीक है, अब इस पर आप देखते होंगे ग्राफ में चिन्ह रहता है, एक ऐसे रहता है चिन्ह, देख लीजिए ऐसे रहता है ग्राफ। इसमें 10 से ना रहता, पुनः एक मोटा सा लाइन रहता, पुनः में ही मेन लाइन रहता, पुनः मोटा सा लाइन रहता, मोटा सा लाइन रहता है। उसी तरह आपको सही से खींचना होता है। ठीक है, उसी तरह मान धर लेता हूँ इस तरह। आप ग्राफ में मान सही से रखिएगा। ठीक है, यहाँ मान लेता हूँ 1 है, बराबर होना चाहिए। यहाँ मान लेता हूँ 2, यहाँ मान लेता हूँ 3, 4, 5। ठीक है, देख लेंगे यहाँ x के मान अधिकतम कितना है, 3 है। अधिकतम यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, 3 से बेसी नहीं खिंचाएगा तभी वो चलेगा। ठीक है, और y का मान यहाँ 2 है, यहाँ 6 तक है, तो y का मान 6 तक खींचना होगा। ठीक है, नौ लिख ली। y का मान 6 तक जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब मान धर लीजिए। अब नीचा भी कुछ ले लेता हूँ, 1, 2, 3, और यह भी इधर कुछ ले लेता हूँ, 1, 2। आप जानते होंगे इधर पॉजिटिव होता है, इधर भी पॉजिटिव, इधर दोनों, इधर नेगेटिव होता है। 1, 2, 3, 4, 5। इधर भी ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, उधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 और भी मान ले सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। इधर भी नेगेटिव होता है, तो माइनस में 1, माइनस में 2। ठीक है, आप मान धर लीजिए क्या है। x के मान देखिए 1 और 0 है, x के मान है 1 और 0, x के मान 1 और y के मान 0। तो देखिए x के मान 1 और y के मान 0 कहाँ है। देखिए यह x अक्ष है, x अक्ष पर 1, तो एक अक्ष पर 1 यह है, और y अक्ष पर 0 यह y अक्ष तो 0 यहाँ होगा। यह मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, याद रखिएगा। तो मतलब यहाँ आया, यह एक मान यहाँ आया, यहाँ आ गया, तो गोल घेर दूंगा। ठीक है, अब देख लीजिए दूसरा समीकरण आएगा। x के मान 2 और y के मान 1। तो x के मान में देखेंगे 2 और y के मान में 1। देखिए x अक्ष में देखिए 2 यहाँ है, और y अक्ष में 1 देखिए यहाँ है। तो इसके सामने खींचेंगे, इसके सामने कहाँ आएगा, इसके सामने देखिए यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ गोल घेर दूंगा। ठीक है, अब देखिए एक और लिए हूँ, और एक और समीकरण लिया हूँ जो x के मान 3 है और y के मान 2 है। आप मान आसानी से निकल जाएगा, तो ग्राफ खींचना बहुत आसान है। x के मान 3 और y के मान 2। x के मान 3 यहाँ है और y के मान 2 यहाँ है, तो इसके सामने, जिसके सामने y के सामने यहाँ आएगा। आप सभी लोग ग्राफ में बनाइएगा तो आसानी से खिंचाएगा। अब इस तीनों बिंदु को एक समान होगा, एक लाइन में बनेगा, तो इस तीनों बिंदु को मिला देता हूँ। इस तीनों बिंदु को मिलाऊंगा, देख लीजिए सभी बिंदु मिल रहा है। बोर्ड पर रहते हैं, दिक्कत हो सकता है। मिला दिए, देखिए तीनों बिंदु मिल गया। ठीक है, इसी तरह समीकरण 2 में जो मान निकला है, इस सभी को बैठाऊंगा, एक और ग्राफ खींचेगा। x के मान 1 और y के मान 6 है। x के मान 1 और y के मान 6 यहाँ है। ठीक है, इसका मान इस सामने होगा, इस सामने यहाँ होगा, तो यहाँ गोल घेर दूंगा। ठीक है, अब दूसरा समीकरण है x के मान 2 और y के मान 4। तो x में 2 और y में 4 देखेंगे, x में 2 और y में 4 यहाँ है, देख लीजिए इसके सामने होगा, इसके सामने यहाँ होगा। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप ग्राफ में खींचेंगे तो आसानी से खिंचा जाएगा। x के मान आप एक और मान लिए हैं, x के मान 3 और y के मान 2, x के मान 3 और y के मान 2।
तो देख लीजिए x के मान 3 और y के मान 2 यहाँ आएगा, यही बिंदु मिलेगा। ठीक है, यही बिंदु मिलेगा। आप इसको सीधी लाइन पार लीजिए, आसानी से ग्राफ पर मिल जाएगा। यहाँ बोर्ड पर बना रहा हूँ तो इनका लाइन टेढ़ हो सकता है, लेकिन आप ग्राफ पर बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इनका यह पिछला बिंदु टेढ़ हो गया, कोई बात नहीं है, आप ग्राफ पर बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना, यह सी बिंदु। अब दूसरा समीकरण यह बन गया, तो अब लिख देंगे पहला समीकरण यह ग्राफ है, तो पहला समीकरण है एक्स माइनस में y बराबर में 1, तो लिख देंगे यहाँ एक्स माइनस में y बराबर में 1। ठीक है, और दूसरा समीकरण देखिए क्या है, 2x प्लस में y बराबर में 8, तो यहाँ लिख देंगे दूसरा समीकरण यह है, तो 2x प्लस में y बराबर में 8। आप देख लीजिए अब इस ग्राफ तो बन गया, लेकिन यह अब इसका ग्राफ में x और y का मान क्या निकलेगा, आप देख लीजिएगा। दोनों में जो कॉमन होगा वही x और y का मान होगा। आप देख लीजिए इस दोनों में कॉमन कौन है, 1 0 इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं है, 2 1 भी नहीं है, कोई बात नहीं, 3 2 इसमें भी, 3 2 इसमें भी, तो इसका मान x और y के मान यह 3 और 2 होगा। देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए, x अक्ष पर देख लीजिए यह 3 आएगा, x अक्ष पर यह 3 आएगा मान, और y अक्ष पर 2 आएगा, यहाँ से जाएगा। ठीक है, यही मान निकलेगा। x के मान आ गया 3 और y का मान आ गया 2, यही x और y का निर्देशांक निकला। ठीक है, तो लिख लेंगे, नीचे लिख देंगे अतः x बराबर में 3 तथा y बराबर में सॉरी वहाँ या y 2 होगा, y 2 में होगा, y का मान 2 निकला, यही होगा आंसर। ठीक है, इतना आप कर देंगे तो आसानी से 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं किया है, आपको दिया है समीकरण दिया है, उसमें से आप किसी एक का मान लेके, और यदि x के मान लेंगे तो y के मान आसानी से निकल जाएगा, यदि आप y के मान लेंगे तो x के मान निकलेगा, x के मान लेंगे तो y के मान निकलेगा। जैसे इसमें निकला है, जैसे समीकरण 2 में निकाल दिया है। जब समीकरण निकल गया यह और यह, इसको ग्राफ में बैठा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ग्राफ आसानी से बैठा सकते हैं। याद रखिएगा यह लाइन टेढ़ नहीं होना चाहिए, और यह जो मूल बिंदु निकलेगा, मूल बिंदु वही होगा x और y का मान। ठीक है, तो x और y का मान लिख दिए, यही राइट आंसर होगा। क्या ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि अपना परिवार भी आगे बढ़ सके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।